श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भरत जी सोच रहे हैं कि जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, कि मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लागन काऊ, ते बन सहई विपति सब भांति, निद्र कोटि कुलिस ही छाती। वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जनमि जगु कीन्ह उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम सुभाऊ सब ही सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया, जगत को परम सुशोभित कर दिया। श्री रामचंद्र जी शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। रूप शील सुख सब गुण सागर। अपूर्वासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुख देने वाला है कि राम सुभाऊ सब ही सुख दाता। इतना ही नहीं, आगे कह रहे हैं भरत जी कि बैरऊ राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरही। इस शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल मिलने के ढंग और विनय से प्रभु श्री राम मन को हर लेते हैं। और सारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। तो सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश दासी मही, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सो रहे हैं। और विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वैराऊ। पलक नयन फनि मनि जेहि भांति, जुगवहि जननी सकल दिन राती। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग कई कई अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, सबूत पातु भयउ जेहि लागी। कुल कलंकु करि सृजेउ विधाता,
साई दोह मोहि कीन्ह कुमाता। सुनि सप्रेम समुझाव निसादु, नाथ करिय कति बादि बिसादु। राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विधि बाम ही। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर, सरहना रावरी। तुलसीन तुम सो राम प्रीतम, कहतु हौ सौहे किए। परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीर जुहिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिय विश्राम। यह विचारि दृढ़ आनि मन। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का सामना नहीं किया कि राम सुना दुख कानन काऊ। जीवन तरु जिमि जोग वही राऊ। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह श्री राम की सार संभाल किया करते थे। अब पलक नयन फनि मनि जेहि भांति, जुग वही जननी सकल दिन राति। और सभी माताएं भी रात दिन प्रभु श्री राम की ऐसी सार संभाल करती थी, ऐसा उनका लालन पालन करती थी, ऐसा जुगवत रही जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपने मणि की करते हैं, देख रेख करते हैं, रखवारी करते हैं। तो ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। वही प्रभु श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। तो धिग कई कई अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। अब मैं धिग धिग यघ उदधिय भागी, सबूत पातु भयउ जेहि लागी। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है। भरत जी कह रहे हैं कि मुझ पापों के समुद्र, यानी अपने को पापों का समुद्र और अभागा कहकर कि इस पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, धिक्कार है। क्यों? कि सबूत पातु भयउ जेहि लागी, कि जिसके कारण ही ये सारा उत्पात हुआ। कुल कलंकु करि सृजेउ विधाता, साई दोह मोहि कीन्ह कुमाता। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामिद्रोही बना दिया। कहते हैं कि राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जोगो वही राऊ। भाई प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना, दुख भोगने की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए कि जीवन तरु जिमि जोगो वही राऊ। भाई भारत में कथा है कि जीवन वृक्ष एक वृक्ष होता है जिसको उखाड़ डालने से मृत्यु होती है। इसी से यहां जीवन तरु की उपमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जी से दिए कि इनके हटते ही मृत्यु हुई। भाई जीवन तरु संजीवनी है, प्राण का रक्षक है, मरे को भी जिला दे। इसलिए जिसके पास वह जीवन तरु हो
वह उसकी बड़ी प्रेम से रक्षा और लालन पालन करता है। ठीक वैसे ही राजा दशरथ जी इन राम जी को अपने प्राणों के रक्षक जानकर राम जी का अत्यंत प्रेम से लालन पालन और रक्षा करते थे। और सत्य ही जीवन तरु रघुनाथ जी ही ने उनके सत्य की रक्षा करके महाराज दशरथ जी को अमर कर दिया, अचल कीर्ति दी कि पलक नयन फनि मनि जेहि भांति, जुगवहि जननी सकल दिन राती। पल के नेत्र पर धूल तिनका आदि नहीं पड़ने देती, अपने ऊपर ले लेती हैं। माताएं बराबर इनकी बलैयां लेती हैं, इनके कल्याण के लिए मन्नत मानती रहती हैं। जो वही सकल कौन, जननी सकल दिन राती। तो सकल अर्थात कौशल्या ही नहीं, सभी रानियां अपना ही पुत्र मानती हैं। पलक नयन के समान, पलक नयन सम रक्षा करना कहकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी दिखाया कि जो नयन में थे, नयन में थे ही नहीं बल्कि नयन थे, वे वन को गए और वहां नंगे पैरों में कांटे गड़ते हैं। तो वह उनका क्लेश माताओं के नेत्रों में चुभ रहा है। जो प्रभु के चरणों में कांटे चुभते हैं, वह माताओं के नेत्रों में चुभ रहा है, नेत्रों में करक रहा है। पलकें दिन में नेत्रों के खुले रहने और रात में सोने पर भी रक्षा करती हैं, वैसे ही माताएं दिन रात रक्षा करती थी। रानियों के संबंध में राम को सर्प का मणि कहा कि मन गए फन जियई व्याकुल विहाल रे। वैसे ही राम वियोग में इनकी दशा हो रही है कि निज मन फन मूरति मन करहु और राखहु पलक नयन की नाई। तो भरत जी अब अपने बारे में कहते हैं कि मैं धिग धिग यघ उदधिय भागी, सब उत्पातु भयउ जेहि लागी। भाई कैकेयी ने जो कुछ भी किया वह हमारे लिए ही किया, इसलिए सभी अनर्थों का जड़ या सभी अनर्थों के कारण तो हम ही हैं। और यह समझकर भरत जी अपने को बारंबार धिक्कारते हैं, धिक्कार देते हैं और यह दर्शाते हैं और सूचित करते हैं, दर्शाने के लिए ही अपने लिए 2 बार शब्द प्रयुक्त किया और कैकेयी के लिए 1 बार किया। कि धिग कैकेयी अमंगल मूला, कैकेयी के लिए 1 बार धिक्कार का प्रयोग किया, अपने लिए कि मैं धिग धिग अघ उदधिय भागी। क्योंकि भरत जी सोचते हैं कि न मैं होता और न ये अनर्थ होते। तो यहां 3 को दोष देते हैं। कौन? भरत जी, ब्रह्मा जी को, कैकेयी को और अपने को। और उत्तरोत्तर एक से दूसरे का दोष अधिक दिखाते हैं। भाई ब्रह्मा जी ने कुल का कलंक बनाया, भाई ब्रह्मा जी ने कुल का कलंक बनाया। माता ने स्वामी द्रोही बनाया और मैं पापों का समुद्र हूं, हतभाग्य हूं, सब अनर्थ मेरे लिए हुए। तो माता को पहले कहा क्योंकि यह पहले इसकी कारण बनी। भाई यदि कोई कहे कि यह सब दैवाधीन हुआ, इसमें कैकेयी का दोष ही क्या, तो उस पर कहते हैं कि कारण 2 प्रकार का होता है, एक सामान्य कारण और एक विशेष कारण। तो दैव सामान्य कारण है और यह विशेष कारण। तो मैं धिग धिग यग उदधिय भागी, सब उत्पातु भयउ जेहि लागी। मुझे धिक्कार है जो मैं मूर्तिमान पाप पुंज के समान कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूं। मेरे लिए ही परमात्मा राम को यह क्लेश उठाना पड़ा। वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है, वहां कहा है कि हाँ मैं मारा गया, मैं बड़ा ही क्रूर हूं,
मेरे ही कारण भार्या सहित रघुनाथ जी अनाथ की तरह इस सैया पर सोए। पहले श्री सीता जी के कनक बिंदु और साथरी देखकर शोक प्रकट किए। कनक बिंदु द्विचारिक देखे अपविते कठिन विशेष, और फिर लालन जोग लखन सुठ लोने और निदरे कोटि कुलिस यही छाती। तो लक्ष्मण जी के कारण शोक किया और अंत में राम जन्म जगु। और कंदमूल फल फूल आहारी, यानी यहां श्री राम जी के संबंध से शोक को प्रकट किया और सबके कष्ट का कारण अपने को जानकर अपने को धिक्कार करने लगे। तो सुनि सप्रेम समुझाऊ निसादु, नाथ करिय कति बादि विषादु। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक भरत जी को समझा रहे हैं कि हे नाथ, नाथ करिए कत बाद विषादु। हे नाथ, आप क्यों व्यर्थ विषाद कर रहे हैं, क्यों दुख या शोक कर रहे हैं। राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही, यह निर्जो सुदोषु विधि बाम ही। श्री राम जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्रिय हैं, और यह दृढ़ निश्चय है। और निश्चय ही दोष तो कुटिल विधाता यानी विधि की बामा सरस्वती का ही है। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीन्ही बावरी। बाम विधाता यानी विधि की स्त्री सरस्वती की करनी कठिन है, और जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया है। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। उस रात प्रभु बारंबार आदर पूर्वक अपनी बड़ाई करते रहे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कह तु हूँ सौहे किए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह कहता है कि आप सरीखा कोई राम जी का अतिशय प्रिय नहीं है। मैं शपथ करके कहता हूं, परिणाम मंगल जाने अपने आनिए धीर जुहिए। और अंत में मंगल होगा यह जानकर अपने हृदय में धारण कीजिए। तो अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपा यतन, चलिय करिय विश्राम, यह विचार दृढ़ आनि मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी प्रेम सहित संकोच और कृपा के धाम हैं। यह विचार अपने मन में पक्का निश्चय करके चलिए। निषाद राज जी भरत जी को समझा रहे हैं और कहते हैं कि और आराम कीजिए। तो सुनि सप्रेम समुझाव निषादु, नाथ करिय कत बादि विषादु। समुझाव निषादु, निषाद पद बाबा जी ने दिया कि बड़े तर्क की बात यहां। एक तो हिंसक अधर्मी जाति वाला वह समझावे, और किसे समझा रहे हैं? भक्त शिरोमणि राजकुमार भरत जी को। इससे उनके विषाद की सीमा को दर्शाया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और समझा रहे हैं कि राम तुम्हें प्रिय, कि रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और तुम प्रिय राम ही, और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यह निर्जोष दोष विधि बाम ही, यह निचोड़ यानी निश्चित सिद्धांत है कि दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। तब कहते हैं कि करनी कठिन, किसकी? विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीन्ही बावरी। निषाद जी कह रहे तुम ही सोचोगे ऐसा ना होता तो क्या कैकेयी के समान कोई और माता थी कि जो श्री राम जी को और जिसे श्री राम जी अत्यंत प्रिय रहे।
कि जो विधि जन्म देह कर छोहु हो राम सिय पूत पतोहु प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। और मंथरा से कैकेयी ने कहा कि मोह पर करहि स्नेह विषेखी मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। तो श्री रामचंद्र जी ने भी वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी को समझाते हुए ऐसा ही कहा कि कैकेयी का व्यवहार भरत और मेरे विषय में समान रहा है कि तस्या मई सुते अपिवा। यदि काल के द्वारा उसकी बुद्धि बिगाड़ न दी गई होती तो वह ऐसा कदापि न करती। यदि तस्यान भावो यम कृतांत विहितो भवेत। भाई प्रयत्नों द्वारा प्रारंभ किए हुए काम को रोक कर अनचाहा काम जो अनायास ही हो जाता है वह देव का काम है। तो कैकेयी को दोष नहीं देना चाहिए, जैसे परीक्षित को किसी ने दोष न लगाया। कहते हैं विधि बामहि, विधि बाम, विधि बाम की करनी कठिन। भाई जहां वाम विधाता या विधाता की प्रतिकूलता का अर्थ स्पष्ट, पर यहां ये शब्द श्लिष्ट हैं, एक साथ कई भाव छिपे हैं। वह भाव तो है ही, पर दूसरा गुप्त और गंभीर तथा प्रसंग के अनुकूल अर्थ विधि की बामा यानी सरस्वती भी अर्थ बनता है। इस अर्थ से भरद्वाज मुनि जी का कथन भी संगत है कि तात कई कही दोष नहीं गई गिरामति धूति। भरद्वाज जी ने भी दोनों ही को दोष दिया, विधि और सरस्वती को, कि विधि कर तब पर कछु न बसाई, और उधर कहे कि गई गिरामति धूति। और तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। जिस रात्रि में यहां विश्राम किया था, सादर सरहना कि किसी के डर लिहाज खुशामद से जो प्रशंसा की जाती है वो सादर नहीं होती, और न वह पीठ पीछे की जाती है। और तुम्हारे प्रेम की प्रशंसा वे तुम्हारे पीछे सादर करते रहे। रात तो इसी में बीत गई थी, आपकी प्रशंसा करने में ही। सोहं भरत जी का शोक दूर करने के लिए और उनके विश्वास के लिए बहुत शपथें निषाद राज द्वारा की गई। तो तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत हऊ सौहे किए। तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी। निषाद राज जी कहते हैं कि तुलसी जी भी तुम्हारे समान उनको प्रिय नहीं। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना नाम किस कैसे उत्तम स्थल पर लाकर रख दिया। तो परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीर जुहिए। जिस कार्य का अंतिम फल अच्छा हो, जिसके अंत में मंगल हो, वह कार्य यदि प्रारंभ में शोक और दुख का भी कारण हो तो भी उत्तम ही समझना चाहिए। निषाद राज भरत जी से कह रहे हैं कि तुम मिलोगे, तुम्हारा शोक दूर हो जाएगा, निशाचर वध रावण वध से राज्य निष्कंटक हो जाएगा, त्रिलोकी को सुख होगा। निषाद राज जी भरत जी से कह रहे हैं कि धैर्य धारण कीजिए, यानी धैर्य धारण करने को कहा। अब कहते हैं कि शोक न कीजिए, निश्चिंत होकर आराम कीजिए, कि अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपा यतन है। प्रभु श्री राम सबके हृदय की जानते हैं, इसलिए तुम्हारे हृदय की शुद्धता को भी वे जानते हैं। प्रभु श्री राम बड़े संकोची हैं, वे किसी के दोष पर कदापि ध्यान नहीं देते, और तुम में तो दोष है ही नहीं। जिनमें दोष भरे हैं वे एक बार प्रणाम भी कर देते हैं तो आप उनके कृतज्ञ हो जाते हैं। प्रेमायतन है, वे प्रेम रीति जानते हैं, और नीच पर भी उसका प्रेम देख कर प्रेम करते हैं। और आप तो प्यारे भाई ही हैं, कृपालु हैं, कोई उनका अपराध भी करे
और उनके पास जाए तो भी कृपा करते हैं। इसलिए सब तरह से आपको चिंता छोड़ देना उचित है और आप चिंता को त्याग दीजिए कि चलिए करिए विश्राम, यह विचारी दृढ़ आनि मन। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर धैर्य धारण कर चलिए और विश्राम कीजिए। अब आगे निषाद राज जी भरत जी के बीच क्या वार्ता होती है। निषाद राज भरत जी माता और नगरवासी सैनिक दल बल को कैसे नदी पार कराते हैं और प्रभु श्री राम से किस तरह मिलते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।